कहते हैं जान मारे बनिया और पहचान मारे चोर, यानी कि बनिया और चोर जान पहचान वाले को ही ठगते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने खुले तौर पर चीन को चुनौती दे दी। जैसे गुब्बारे में सुई चुभाते हैं वैसे भी सुई चुभाया, लेकिन जिनपिंग नाम का गुब्बारा नहीं फटा। पीएम के जबरदस्त उकसावे के बाद भी जिनपिंग चुप रहा। आखिर क्यों? वो जिनपिंग जो कि अमेरिका तक को धमका देता है, अचानक से जापान के प्रति इतना नरम क्यों हो गया? वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात सही लगी अब फ्रांस को। फ्रांस ने भी बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है और बदले में भारत उसे उपहार में क्या देने वाला है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में वियतनाम और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। उन्होंने इंडो पैसिफिक नीति के तहत दक्षिण चीन सागर में जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसको लागू करने के एजेंडे को बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने यह कहा कि दक्षिण चीन सागर में आजादी के हनन और नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी एक तरफा फैसला पसंद नहीं किया जाएगा। अपने इस बयान से सुगा ने सीधे सीधे चीन पर हमला बोला था। सुगा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे चीन को उकसाने वाला एक और बयान दिया कि दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने के लिए जापान आसियान देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यह चीन के खिलाफ एक बड़ा बयान था, क्योंकि आजकल चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के फिराक में और कोशिश कर रहा है कि एशियन देशों को अपने पक्ष में करे। अब जापान ने यह जता दिया कि ऐसा वह होने नहीं देगा। लेकिन इन सब में हैरानी की बात यह है कि जापानी प्रधानमंत्री के इतने बड़े बड़े बयान देने के बावजूद न तो चीनी सरकार कुछ बोली और न ही चीनी का गोबर टाइम्स, यानी वो ग्लोबल टाइम्स जो कि हमेशा फुदकता रहता है, उसने भी एक भी आर्टिकल उसने नहीं लिखा। आखिर चीन चुप क्यों है? जाहिर सी बात है, इस मौके पर चीन अभी जापान को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि चीन के घरेलू आंकड़ों के मुताबिक जिस तरह से दुनिया भर में चीन के सप्लाई चेन टूट रहे हैं, देशों का विश्वास उसके ऊपर से खत्म हो रहा है। अमेरिका, जापान और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका ने चीन के टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी चोट पहुंचा दिया है। और ये सब कम था तो बड़े पैमाने पर चीन में प्राकृतिक आपदाएं भी आई, जैसे कि बाढ़, जिसके बाद चीन में खाने की कमी के हालात पैदा हो गए और जिनपिंग को क्लीन योर प्लेट जैसा अभियान चलाना पड़ा। अब चीन की इकोनॉमी को बचाने के लिए चीन को जापान की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में अगर वह भिड़ जाता है जापान के साथ, तब तो अगला टारगेट सुगा बना लेंगे चीन की अर्थव्यवस्था को। और दूसरा बड़ा कारण क्या है? लद्दाख में पहले से ही चीन के साथ लड़ाई चल रही है भारत, और ऐसे में ताइवान भी उधर लटका पड़ा है। वहां भी चीन ने अपनी सेना की तैनाती कर दी है। अब इस वक्त पर अगर वह जापान के साथ पंगा मोड़ लेता है तो जापान तुरंत वियतनाम के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक और मोर्चा खोल देगा। इसलिए भी उसने जापान की बातों का जवाब नहीं दिया। और तीसरा यह है कि जिनपिंग किसी भी हालत में जापान का एक बार दौरा करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से क्वाड कमजोर हो जाएगा। अगर जापान में जिनपिंग का स्वागत होता है तो वह यह दिखलाएगा कि देखो मेरा स्वागत किस तरीके से हुआ, जापान तो तुम्हारे साथ है ही नहीं। और ऐसे में क्वाड को कमजोर स्थिति में दिखाने में वह कामयाब हो जाएगा। जिनपिंग को इस साल अप्रैल में जापान का दौरा करना था, लेकिन उसके दौरे पर आबे सरकार ने रोक लगा दी और आबे के बाद अब सुगा ने भी रोक लगा दी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जिनपिंग विदेश मंत्री को भेजकर किसी भी तरह से मान मनौवल करवाना चाहता है जापान के साथ। वहीं दूसरी तरफ एक वक्त था जब फ्रांस भारत का वैसे तो साथ देने के लिए हर समय खड़ा रहा, चाहे वो पहला परमाणु परीक्षण हो या फिर कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के द्वारा दिया गया प्रस्ताव हो, लेकिन एक मुद्दे पर बार बार टोका टोकी करता था और वह था कश्मीर।
उस वक्त तक फ्रांस को यह नहीं पता था कि कट्टरपंथी होते क्या है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कहता था भारत कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं, और अब फ्रांस को भी इस बात का एहसास हो गया है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने देश में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए हर कोशिश को शुरू कर रही है, अब वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी शुरुआत कर चुके हैं, और जिस तरीके से वो कड़ाई से अपने यहाँ लागू कर रहे हैं नियमों को, वह बहुत ही जरूरी है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि यूरोप में एक नई सोच पैदा होगी जो यह जाहिर करेगी कि भारत ने जो कहा था वही सच है, और ऐसे लोग किसी भी देश के लिए सही नहीं होते हैं। कट्टरपंथियों की सोच कभी नहीं बदल सकती है। फ्रांस ने तो मान लिया है, अब बाकी यूरोप के देश और पश्चिमी जगत कब तक मानते हैं यह भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ टू फ्रंट वॉर की तैयारी में भी जुटे हैं। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने बरसों से वीरान पड़े स्कर्दू एयरबेस को फिर से एक्टिवेट कर दिया, और इतना ही नहीं, इस एयरबेस पर वह JF-17 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किए हुए है। पाकिस्तान के इस एयरबेस का उपयोग चीनी सेना भी कर सकती है और करती है। और अब यह खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना अपने देश के अंदरूनी हालात से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर किसी बड़ी नापाक हरकत की प्लानिंग में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी स्कर्दू के बाद मिन्हास एयरफोर्स बेस पर स्वीडन के साब एरोस्पेस से हाल ही में खरीदे गए अवाक्स के नए बेड़े की तैनाती की है। यह एयरबेस भारत के श्रीनगर से 222 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पाकिस्तान की चाल कश्मीर और लद्दाख में भारत के ऑपरेशनल उड़ानों पर नजर रखने की हो सकती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अनुसार पाकिस्तान के एक नए अवाक्स प्लेन की तस्वीर जारी हुई है। आपको बता दें, वैसे यह डील इतने सीक्रेट तरीके से हुई थी कि किसी को नहीं पता था। न तो इसकी जानकारी पाकिस्तान ने दी और न ही स्वीडन के साब ने सिर्फ यही कहा था कि उसे एक गुमनाम क्लाइंट से अवाक्स प्लेन के लिए ऑर्डर मिले हैं। अवाक्स आधुनिक युद्ध शैली का सबसे खास हिस्सा होता है। इनकी मदद से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। वैसे आपको बता दें, मिन्हास एयरफोर्स बेस पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अटोक में है। श्रीनगर से इस एयरबेस की दूरी 222 किलोमीटर है। यहाँ से पाकिस्तानी अवाक्स सिस्टम कश्मीर में भारतीय विमानों की आवाजाही पर नजर रख सकता है, और यहाँ से उड़ान भरने के लिए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को वो भेद नहीं सकते हैं, और वैसे भी भारत ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है टू फ्रंट वार के लिए। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के चक्कर में कहीं इस बार पाकिस्तान को अपनी जमीन ही न खोनी पड़े। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस बार अगर भारत से भिड़ता है तो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।